हेलो 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 हेलो। सही है बाबू। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बाबू सोना लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं बारी बारी से एक बार सभी सवालों को। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैसे बनेगा? ये 6 है, ये 7 है, ये 16 है, ये 51 है, 206 है, 1045 है। जल्दी लॉजिक लगाइए। यहाँ का रहा उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब जो इसमें अलग है उसी को बताना है। तो जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए, पूरा सोल्यूशन के साथ भेजिए। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस सवाल का सही उत्तर बताते हैं। ओ तरीके आइयो गया 206 कह रहे हैं कि सर नहीं होगा, ये 206 के जगह पे 208 होना चाहिए, यही आपका कहना है। तो भाई साहब हम एक बार देखते हैं लॉजिक क्या लगेगा। अच्छा, हम कहेंगे 6 से 7 हुआ, मार्कर का कलर चेंज करना पड़ेगा, काहे कि यहाँ पीला भी है और उजला भी है। तो ऐसा करें जो दिखे। तो देखिए 6 से 7 हुआ तो हम कहेंगे गुणा 1 करके 1 जोड़ा गया है। 7 से 16 हुआ तो 7 दूनी 14 और 2 जोड़ा गया है। अब 16 तिया 48, 49, 50, 51, 3 जोड़ा गया है। तो एक जितना से गुणा उतना जोड़ा गया, जितना से गुणा उतना जोड़ा गया। अब उसके बाद इसमें क्या किया गया है? गुणा किया गया है। गुणा करना पड़ेगा 4 का और जोड़ना पड़ेगा 4। तो 51 चौका कितना होगा? 51 चौका होगा 4 एकम 4, 204 और 204 में 4 जोड़िएगा तो रियल में यहाँ पे आना चाहिए 208, लेकिन है कितना? 206। ये गलत है और यही हमारा सवाल का उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं डिप्लोमा किया हूं, आपके कोचिंग में काम मिलेगा? डिप्लोमा किए हैं तो कैसा काम कीजिएगा? ये तो मुझे जानना पड़ेगा ना कैसा काम कीजिएगा। चलिए भाई साहब अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है मेरे दोस्त, कहा कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा तदनुसार प्रश्न का उत्तर दें। कहा कि 10 व्यक्ति अर्थात ABCDE FGHIJ केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये तो ससुरा समस्या में समस्या खड़ा कर दिया। रियल में स्टूडेंट 6 गो लोगों को बैठाने वाला क्वेश्चन बड़े आराम से बनाते हैं। 8 गो लोग को बैठाने वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा टफ होता है। इस ससुरा 10 को दे दिया, स्टूडेंट घबरा जाएंगे। मैं कहता हूं बाबू आपको घबराना नहीं है, बस बनाने का कोशिश कीजिए, ये बन जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि 10 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे, तो एक आप गोलाकार मेज बनाइए, इसके तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या जो है वो 10 बनाइए। ठीक है, तो ये रहा आपका गोलाकार मेज, इसके तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या 10। तो देखिए 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब सुनिए, कुछ करना नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट से घबराना नहीं चाहिए, बनाने का तरीका सीख लीजिएगा, बनने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कहा कि ई तथा जी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अब ई तथा जी को विपरीत बैठाना है तो हम ई को यहां बैठा देंगे और जी को यहां बैठा देंगे, यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बोलो यस कि नो? अब आगे कहा कि जे जो है जी की दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो जे को बैठाना है जी के दाईं ओर 3 नंबर पे। तो जी जब यहाँ बैठा है तो जी का इधर बायां होगा और इधर जो होगा दायां होगा। तो सवाल में कहा बाबू कि जे जो है जी के दाईं ओर 3 नंबर पे, तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे किसको रख देंगे? जे को। तो जे आ गया जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आगे कहा बी और जे के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और जे के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी यहाँ, जे यहाँ है, अब बी को हम यहाँ कर देंगे। देखिएगा फिर से, बी और जे के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे यहाँ है, आई बी को यहाँ रखते तो 2 व्यक्ति हो जाता, लेकिन बी को वहाँ नहीं रख सकते। अब बी को यहीं ना रखना पड़ेगा, तब न जे और बी के बीच में यहाँ पे 2 व्यक्ति होगा। बोलिए हो गया। अब कह रहा है
एफ और बी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तब बी यहाँ है तो सामने एफ को कर दीजिए, यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। कुछ है नहीं, सवाल खाली हवा बनाया हुआ है। आगे कह रहा है ए सी के ठीक दाईं ओर बैठता है। ए सी के ठीक दाईं ओर बैठता है तो कहाँ बैठेगा नहीं पता, लेकिन आगे कह रहा है जो का प्रयोग दूसरे के लिए होता है यानी सी के लिए होगा। जो माने सी बी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी को यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। क्वेश्चन में कहा कि ए सी के ठीक दाईं ओर है, तो इधर भी तो नहीं बैठा सकते क्योंकि लगातार दो गो जगह खाली चाहिए। कहा ए सी के ठीक दाईं ओर है, तो सी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो ठीक दाईं ओर ए यहाँ चल जाएगा। इधर कहीं भी दो गो जगह खाली नहीं है, इधर ए था यहीं बैठ गया। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि डी एच की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी एच के दाईं ओर 3 नंबर पे है। अगर हम एच को यहाँ बैठा दें तो दाईं ओर 1 2 3 नंबर पे डी हो जाएगा यहाँ पर। अब एगो आदमी कोनो बच गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई बचल है, आई को यहाँ कर दीजिए, सवाल बन गया। अच्छा देखिए अजीब बात है ना। अच्छा हमको लगता नहीं है कि मैं मूर्ख हूं या आप लोग तेज हैं। हम एक ही चीज अभी तक देखे हैं अपने जिंदगी में, 7 साल से यही देख रहे हैं, यूट्यूब पे लगभग 4 साल से। जिस यूट्यूब पे आसान आसान सवालों को पढ़ाया जाता है, जिस सवाल में दमे नहीं रहता है, छोटा सा बच्चा भी उसको बना सकता है, वहाँ पे लोग व्यूज ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और जिस यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सवाल को हम लेकर के आते हैं, वहाँ देखिए अभी देखने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा था, और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हमने लाया चले गए वहाँ से 10 आदमी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो आप तेज हैं। अच्छा मैं तो ये सोचता हूं कि भैया वैसे सवालों को पढ़ाया जाए जो सवाल मेरिट तक पहुंचाए। अब बच्चे हैं कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब मैं बच्चों के हिसाब से चलूं मेरा भला हो जाएगा, लेकिन बच्चे डूब जाएंगे। अगर मैं अपने हिसाब से चलूं तो फिर मैं डूब रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डूब जाना मंजूर है, लेकिन डुबाना मंजूर नहीं है। मैं डूब सकता हूं, खुद को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन विद्यार्थियों का मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी क्वालिटी यही थी, यही है और यही रहेगी। चाहे बच्चे ज्यादा जुड़े या कम जुड़े, पर हम वैसे बच्चों को जोड़ेंगे। और वैसे बच्चे मुझसे जुड़ते हैं जिनका रिजल्ट होता है, मेरिट बनता है और नौकरी करते हैं। साहब मेरा जो लाइफ है ना वो सब लंबा चलने वाला है, क्योंकि मेरे पास वैसे स्टूडेंट जिनको नौकरी लेनी है हमेशा जुड़े रहेंगे। कहेंगे नौकरी के लिए दीपक सर, भीड़ लगाने के लिए कहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट को यार पढ़ना पड़ता है, बिना मतलब के छोटा छोटा सवाल ला के टाइम बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कब समझेंगे ये चीज़ों को? खैर छोड़िए, हमको जो करना है करेंगे। कहा कितने व्यक्ति आई और डी के बीच बैठे हैं, तो भैया आई यहाँ है और डी यहाँ है। इधर से बीच लीजिएगा तो 4, इधरों से बीच में लीजिएगा तो 4, तो सब मिला के ऑप्शन सी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा 4। होंगे आपको लाखों चाहने वाले, लेकिन हम तो आपके दीवाने हैं। आप मेरे कृष्ण, आपका मीरा, हम बने दीवाने हैं। आहा, कुंभकर्ण ये बात लिख रहा है कि होंगे आपके चाहने वाले, पर हम तो आपके दीवाने हैं। आप मेरे कृष्ण और हम मीरा आपके दीवाने हैं। आहा, इसी पे एक गाना याद आने लगा कि एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक मीरा एक राधा। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे चलते हैं। कि गुरु के चरनिया में, चलिए गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा, एक दर्जी अपने ग्राहक से कहता है हमें विलंब के लिए, विलंब माने देर होता है, खेद है माने अफसोस है, आपका सूट इस सप्ताहांत माने सप्ताह के अंत में, अंत तक तैयार हो जाएगा। जैसे कोई आदमी दर्जी के पास सूट सिलवाने के लिए गया था, दर्जी ने डेट दिया था कि भैया 22 तारीख को दे देंगे, लेकिन हो गया 24 तारीख। अब दर्जी कह रहा है कि एक हमें विलंब करने के लिए खेद है, जो देरी हुआ है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और इस सप्ताहांत, सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में मैं आपका सूट सिल के दे दूंगा, ये कह रहा है।
अब कह रहा है कि आपको इसे लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, हम इसे आपके घर पहुंचाएंगे। देखिए अब गलती किया है तो एक सुविधा भी दे रहा है कि इसे लेने के लिए आपको नहीं आना है, हम खुद ब खुद आपके घर इसको पहुंचवा देंगे, कृपया आप अपना पता हमें दे दीजिए। कहा कि आप अपना पता हमें दे दीजिए। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि दर्जी होम डिलीवरी सेवा प्रदान करता है। अच्छा एक बात बताइए, दर्जी अगर होम डिलीवरी सेवा प्रदान नहीं करता तो फिर वो कहता ही नहीं कि हम आपके घर पर पहुंचा देंगे, कहता क्या? नहीं कहता। तो पहिलका का बात सही है। दूसरा कहा दर्जी ने ग्राहक के कार्य में विलंब किया और इसलिए वह सूट को घर पहुंचाने के बारे में कहता है, ये भी सही है। लेकिन अभी तो यहाँ दोनों सही आप मार दिए हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक चांस देता हूं, आप इसको फिर से सोचिए। मैं भी सोचा, बोला पहला सही है दूसरा सही है, लेकिन पहला सही किया और दूसरा को देखा तो मुझे लगा कि इस सवाल में कुछ और भी सोचने की जरूरत है। तो एक बार आप सोचिए, फिर से बताइए, तब तक हम भी देख लेते हैं कि आपका कमेंट में आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, गलती हो सकता है। तो जल्दी सोचिए, हम भी आपका कमेंट देख लेते हैं एक बार क्या आप बता रहे हैं, फिर जाकर के हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। हमको लगा कि पहला एकदम सही है और जब दूसरा को देखें तो हमको लगा कि भैया दूसरा एकदम सही है, लेकिन अब दोनों को जब तुलना किया जाएगा तो क्या होगा। और देखिए मेरे स्टूडेंट कितने तेज हैं कि सब लोग का आंसर सही आ गया। जब दोनों को पढ़िएगा ना साहब तो पता चलेगा कि दूसरा का ही सही है, पहला गलत है। क्योंकि यहाँ पे कहा कि दर्जी होम डिलीवरी प्रदान करता है, कुछ देर के लिए माना जा सकता है कि दर्जी होम डिलीवरी प्रदान करता है, लेकिन जब यहाँ कहा कि दर्जी ने ग्राहक के कार्य में विलंब किया और इसलिए वह सूट को घर पहुंचाने के बारे में कहता है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि होम डिलीवरी वो करता भी होगा नहीं भी करता होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, होम डिलीवरी करता भी होगा नहीं भी करता होगा, लेकिन इसकी पूरी गारंटी है कि देर हुआ है इसीलिए घर पहुंचाने का बात कर रहा है। अब यहां से एक बात और समझ में आ रहा है कि अगर वो देरी नहीं करता तो शायद ये बात नहीं करता, इसलिए पहिलका को गलत काटेंगे, दूसरा सही है, आंसर मारेंगे। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। खान भाई लिख रहे हैं सर आजकल के बच्चे भीड़ के पीछे भागते हैं, कंटेंट के पीछे नहीं। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो भैया 10% लोगों की नौकरी हो पाती है। खैर कोई बात नहीं है, हमको जो करना है वो करेंगे। सवाल समझ गए होंगे। आइए जल्दी से मेरे दोस्त 4 नंबर पे। अब जरा 4 नंबर को देखिएगा, ये क्या कह रहा है। कहा निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ देखिए 11 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है, 31 दिया है, 51 दिया है, 81 दिया है, आगे खाली स्थान है और उसके बाद 179 दिया है। ऐसे सवाल में सर आंख बंद करके ना अंतर देखना चाहिए, क्योंकि सवाल में ज्यादा संख्या बढ़ नहीं रहा है। 11 से 13 हुआ तो हम कहेंगे 2 बढ़ा, 13 से 19 हुआ 6 बढ़ा, 19 से 31 हुआ, 11 में से 9 गया 2 और 2 में से गया 12 बढ़ा। यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, 20 बढ़ा। यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0, 8 में से 5 गया तो 3 बढ़ा। अब यहाँ देखिए 2 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ तो 2 से 6 हुआ तो 4 बढ़ा, 6 से 12 हुआ तो 6 बढ़ा, 12 से 20 हुआ 8 बढ़ा, 20 से 30 हुआ 10 बढ़ा। अब यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ेगा 12, तो 30 12 बढ़ाएंगे तो 42 हो जाएगा। अभी 42 यहाँ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका भी आंसर 123 आ ही गया होगा। ये नंबर सीरीज है, ये नंबर सीरीज है, इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस पकड़ना होता है लॉजिक को। चलें क्या आगे। वेरी गुड, सभी का 123 आ रहा है, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कौन सा है भाई साहब। तो अगला सवाल है आपका 5 नंबर। जरा इसको देखिए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए। किनारे देखिए 2 है, किनारे क्या है, किनारे देखिएगा तो पता चलेगा 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, अब बीच में 33 है। चलिए लगाइए दिमाग, तो 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, बीच में 54 है। लगाइए दिमाग, 3 है, 6 है,
5 है, 4 है, बीच में वाट है। बताइए क्या होगा? जल्दी से इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आंसर चाहिए। जल्दी बताइए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। जल्दी से बोलिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। आए बोलिए, बोलिए, जल्दी से बोलिए बाबू, जल्दी से बोलिए सोना, हम इसका कमेंट देख रहे हैं। आपने क्या आंसर बताया? मैं इसे देख पा रहा हूं। जल्दी से बोल दीजिए आंसर क्या होगा। 86 आंसर आ गया आपका, 86 आया। अब कैसे आया? हम एक काम करते हैं, 3 2 2 4, हम एक काम करते हैं, 3 का स्क्वायर करें 9 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करें 4 होगा 13, फिर प्लस ये 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होगा, फिर प्लस 4, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होगा। जोड़ के देखें, 16 4 20 4 24 और 24 36 3 33। चलिए सभी का स्क्वायर किए, अंदर वाला वैल्यू आ गया। अब आप कहेगा सर कैसे जान गए कि स्क्वायर होगा? इसलिए जान नहीं गए, जानने की कोशिश किए, तब पता चला कि किनारे किनारे तो संख्या जो है छोटा छोटा है, और बीच में जो संख्या है वो बड़ा है। तो भैया छोटा वाला को गुणा स्क्वायर करेंगे तभी बड़ा में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएं। नहीं बनता तो गुणा भी करते हैं। अब देखिए उसी तरह यहाँ किया होगा। आप यहाँ देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब देखिए 6 5 11 6 17 आ 3 20 6 26 के 6, हाथ में 2 आ 1 आ 2 3 आ 3 6 आ 2 8 86। तो वाट के जगह पे आपका जो आंसर आया है 86, ये बेहद शानदार और सही है। हाँ चलें, सभी का स्क्वायर करके ऐड किए हैं सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया किए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है भाई साहब 6 नंबर। कहा कि 6 नंबर सवाल में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। इसको ये लिखा तो प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा जल्दी से आप दिमाग लगाइए, तब तक हम इधर लिखते हैं। डी है, ई है, एक्स है, टी है, टी के बाद आर ए एस है, आर ए एस है। अब यहाँ देखिए, बी है, एच है, भी है, डब्ल्यू है, पी है, डी है, क्यू है। अब हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो डी से बी हुआ तो कहेंगे -2, आ ई से एफ जी एच +3, आ एक्स से 24 आ भी का वाई फिर -2, आ टी का 20 आ डब्ल्यू का 23 +3, आर का पी -2, आ ए का डी +3, आ यहाँ पर भी -2। ठीक है, एस का 19, क्यू का 17। अब यही लॉजिक लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है, पी 16 एन 14, नहीं ठीक है। आर 18 19 20 21 15 13, बी 3 2 5 2 3 5 ठीक है, 12 10 5 3 8, 13 3 13, 13 में 2 घटा तो 11, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर होगा। आयुष बाबू तनी पानी पिलाओ एक गिलास। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका हो गया 7 नंबर। 7 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल भैया कोडेड रिलेशन का है, CODED, कोडेड रिलेशन, RELATION, कोडेड रिलेशन का सवाल है। बनाना बड़ा आसान है। कैसे बनता है? इसमें देखिए YZ 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 YZ, यहाँ जब ऐसे रहे ना तो आप पीछे से चेक करिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, जल्दी बनेगा। अगर YZ यहाँ है और यहाँ ZY आ जाएगा तो फिर आगे से चेक करिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्त। यही ट्रिक को बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखिए बनाते कैसे हैं, तो देखिए K से M गए, बीच में माइनस है तो हम कहेंगे इसका ही भाई है, भाई है तो पुरुष है। कहा कि R K से कैसे संबंधित है, R इस K का कौन लगेगा, यही बताना है। तो देखिए बीच में प्लस है तो इसका ही कौन है, सॉरी माइनस है तो भाई है, अगुना तो इसका भाई, अब भाई की बहन तो इसकी भी बहन, अभागा बहन की माँ तो इसकी भी कौन लगेगी, माँ। तो R के कौन लगेगी, माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा, मदर। मदर, वेरी गुड, मदर आंसर
सही है। ठीक है, चलिए सीख गए। अच्छा, इसमें कहिएगा सर आप सिखाएं क्या? हम यही सिखाते हैं, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ने वाला खाली विद्यार्थी ढंग का मिले, हमारा पास ढंगे का विद्यार्थी आता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। इसका उत्तर समझना नहीं है, आपको बताना है। जरा बताइए क्या होगा। बोलिए। 194। वाह क्या बात है सर, कैसे बनाया आपने? आपने कैसे हल किया सर इस सवाल को? आपने इस सवाल को सर कैसे हल किया? हम्म, कैसे हल किया सर आपने इस क्वेश्चन को? मैं देखता हूं जरा कि मैं आपके जैसा कर पाता हूं या नहीं। यहाँ पे साहब 28 दिया हुआ है ना, यहाँ पे साहब 28 दिया हुआ है, और यहाँ पे दोस्त 58 दिया हुआ है, और यहाँ पे 118 दिया हुआ है। अगर सर मैं आपसे ये कहूँ कि सर मैं दिमाग लगाने वाला हूँ 28 गुना 2 56 और प्लस 2 बराबर 58, तो कहिएगा हाँ सर ठीक दिमाग लगा रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि सर 58 गुना 2 116 और प्लस 2 बराबर 118, तो कहिएगा हाँ सर ये भी सही दिमाग लगाए हैं। 2 गुना प्लस 2 और यहाँ 2 गुना प्लस 2, तो यहाँ भी वही किया होगा, क्योंकि 21 है, 44 है और 90 है, तो हमको यहाँ वही करना है, 47 और 96 और 8। तो अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, हम 47 गुना 2 करके 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा। हम अगर 96 गुना 2 कर दें आप प्लस 2 कर दें तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 और 9 दूनी 18 19 92 और प्लस 2, तो कितना होगा? 194। तो आपका जो उत्तर आया है ऑप्शन सी 194, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है सर 9 नंबर। अब 9 नंबर को देखिएगा, 9 नंबर को देखिएगा, 9 नंबर को देखिएगा। ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे 13 दिया है, ये 12 है और ये 5 है। अब एक ये भी वृत्त है बाबू, यहाँ पे 10 लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है 15, एक ये भी वृत्त है बाबू सोना 12। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब सवाल में क्या कहा जरा उसको देखा जाए। सवाल में कहा कि 3 खेल ए बी और सी हैं, कितने छात्र सी या ए खेल खेलना पसंद करते हैं परंतु बी खेल नहीं? तो सी या ए, तो ये ए है और ये सी है। सी और ए खेलना पसंद करते हैं परंतु ये बी को खेलना पसंद नहीं करते। तो अब आप देखिएगा जरा कि कितने छात्र सी या ए खेलना पसंद करते हैं परंतु बी को खेलना पसंद नहीं करते हैं। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो सी में और ए में कोई है ही नहीं है, और जो है वो तो सर बी में चला गया, तो कितना बताएंगे? ये तो सब बी में चला गया, तो सी में ए में कोई है नहीं, तो किसको बताइएगा? 0 ले, 0 तो ऑप्शनों में नहीं है। तो सर आप देखिए यहाँ पे या लिखा है, तो या में आप ए को में 13 ले सकते हैं और सी में सर 10 को भी ले सकते हैं, क्योंकि सी या ए, तो या तो आप ए लीजिए या तो आप सी लीजिए, तो 13 और 10 कितना हो गया? 23 हो गया। तो आंसर मारना है ऑप्शन नंबर डी, सवाल का सही उत्तर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। अगले सवाल पर आइए, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 के बाद
10 नंबर। अब भाई साहब 10 नंबर को समझिए, 10 नंबर को समझिए। अच्छा यहाँ देखिए 035 049 063 077 वाट और 105। देखिए यहाँ पे मैं कहूँ 0.35 0.49। अच्छा इस दशमलव को क्यों लेना है? अगर हम लोग को वाट के जगह पे बताना है क्या आएगा तो दशमलव को छोड़ सकते हैं, सब में तो 0 0 है। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया 14 को बढ़ा दिया। हम लोग डायरेक्ट ऐसे देखेंगे 13 में से 9 गया 4 और 5 में से 4 गया, फिर 14 को बढ़ा दिया, फिर 7 में से 3 गया 4 7 में से 6 गया 1, 14 को बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे हम 14 को बढ़ा देंगे तो 7 4 11 के एक हाथ में एक, ध्यान दीजिएगा 7 4 11 के एक हाथ में एक, 7 1 8 1 9 91। तो हम 0.91 तो बोल ही देंगे और फिर 14 जोड़ देंगे एकरा में, 1 4 जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 9 1 10, 105 आ जाएगा। तो 0.91 मार देंगे। सवाल ना बनाना है, वहां साइंटिस्ट थोड़ो बनना है भाई साहब, वहां सवाल बनाइए, अपट से आंसर टिकटिकाइए, अब भागिए आगे। क्या करना है? अगले पे चलते हैं, ले लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट इसका। अगले पर चलते हैं, 11 पे आते हैं। 11 नंबर को देखिएगा, बड़ा सुंदर सवाल है। ये सवाल सर हम आपको याद करा देंगे हमेशा के लिए। कहा ना कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है। तो आप देखिए क्या ट्रिक लगाइएगा, पीछे या आगे, अब बट्टा पीछे आ प्लस आगे आ गुणा समय का अंतर, समय का अंतर। कहिएगा सर ये कौन सा ट्रिक है? हम बताते हैं। शुरू में घड़ी अगर पीछे होती है तो ऊपर में पीछे लिखिए, कितना पीछे हो रही है 3, या अगर शुरू में घड़ी आगे हो जाएगी तो आगे लिख दीजिएगा 3, अब बट्टा ये पीछे वाला 3 अब प्लस आगे वाला 5 को जोड़ देना है, ठीक है, गुणा करना है समय के अंतर से। तो समय का अंतर क्या होगा? सोमवार 2 बजे दोपहर से बुधवार 2 बजे दोपहर तक। तो सोमवार 2 बजे दोपहर से मंगलवार 2 बजे दोपहर तक 24 घंटा होगा, और मंगलवार दोपहर 2 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक 24 घंटा होगा। तो यहाँ टोटल समय का अंतर 48 घंटा का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये टोटल अंतर है, अंतर बराबर कितना? 48 आवर। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और ले जाते हैं आगे। 3 अब बट्टा 5 3 8 गुना 48। अब 8 से 48 काटिए, 8 6 का 48, 36 18। कटने पिटने के बाद जो यहाँ वैल्यू आता है ना वो घंटा में आता है। अब क्या करना है? 2 बजे दोपहर में, 2 बजे दोपहर में, दोपहर में आपको ऐड कर देना है कितना? 18 घंटा। तो 18 घंटा ऐड करिएगा तो 2 बजे दोपहर में पहले 12 घंटा ऐड करिए, तो 12 घंटा ऐड करिएगा, दोपहर 2 बजे से 12 घंटा ऐड करिएगा तो रात को 2 बज जाएगा। तो रात को 2 बजेगा तो दिन अगले दिन में परिवर्तित हो जाएगा, तो सोम के जगह मंगल कहलाएगा, मंगलवार सुबह 2 बजे कहलाएगा ना। लेकिन अभी और 6 घंटा जोड़ना है तो 2 में और 6 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे मंगलवार सुबह 8 बज जाएगा। सुबह कितना बज जाएगा? 8 बज जाएगा। तो मारिए मंगलवार 8 बजे सुबह, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान मेथड है इस सवाल का, और इस मेथड से कोई भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। यही ट्रिक रहेगा, पीछे एंड आगे बटा पीछे प्लस आगे, पीछे एंड आगे बटा पीछे प्लस आगे गुणा में समय का अंतर। ठीक है, चलिए बाबू अब आपकी इजाजत है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल पर चलते हैं। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। 12 नंबर का उत्तर क्या बताइएगा? जल्दी बोलिए। 12 में कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है। ये सवाल तो हम कई बार करवा दिए हैं। बीते हुए परसों कह रहा है तो पहले यहाँ पे आज का चर्चा होगा, उसके बाद बीता हुआ कल का चर्चा होगा, उसके बाद बीता हुआ परसों का चर्चा होगा। सवाल कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, तो यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन
5 दिन पहले बाबू, यहाँ पे कितना 5 दिन पहले, देखिए यहाँ पे हम 5 दिन पहले कर दिए। 5 दिन पहले क्या है, तो 5 दिन पहले कह रहा है, 5 दिन पहले का यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो ये है पहली तारीख। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि बार बार ये रिपीट ही कर देता हूं मैं, ये 1 तारीख है। अब सवाल कहा, और यदि आज शुक्रवार है तो आज का दिन दिया शुक्रवार। अब जरा यहां समझिएगा बबुओ समझिएगा, यहाँ तारीख दिया, यहाँ दिन दिया, तो हम इस तारीख से इस दिन पर तारीख लेके आ सकते हैं या इस दिन से इस तारीख पे दिन लेके जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो हम कहेंगे ये 8 तारीख हो गया। अब कहा तो बताएं कि इस महीना की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब बताइए 19 का ना पूछा, 8 का दिया है, तो 8 में हम 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख आ जाएगा, दिनमा वही आ जाएगा, क्या शुक्रवार आ जाएगा। तो 15 को शुक्रवार आ जाएगा, तो और 4 दिन आगे जाने पे 19 आएगा, तो शुक्रवार में 4 दिन आगे जाए, शनि रवि सोम मंगल, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाह सर, बड़ा बढ़िया लगता है हमको जब हम यहाँ समझाते होते हैं और आप सर सही आंसर मारते हैं, और मुझे इस चीज की संतुष्टि रहती है कि मेरे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे भाई साहब वही हैं जिनको नौकरी लेनी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर सवाल देखिएगा, गलत संख्या का पता लगाएं। 4 है, 10 है, 22 है, 46 है, 96 है, 190 है, 382 है। चलिए जल्दी से गलत संख्या का पता लगा के बताइए। 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20, 2 22। अगर ऐसे करें 4 दूनी का 8 प्लस 2 बराबर 10, 10 दूनी का 20 प्लस 2 बराबर 22, 22 दूनी का 44 प्लस 2 बराबर 46, 46 दूनी का 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 92 आप प्लस 2 बराबर, यही गलती है, यहाँ 94 होना चाहिए था। यस कि नो, गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2, तो 46 दूनी का 46 दूनी 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 92 और 2 94 होना चाहिए, लेकिन 96 दिया है, तो आप मार दीजिए ऑप्शन सी में जो 96 दिया है वही अलग है, वही गलत है। ओ माय गॉड, सभी का आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल 14 नंबर। 14 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर में कहा 6 व्यक्ति PQRSTU में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। तो 6 व्यक्ति है, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, तो 1 आ 1 2 आ 1 यहाँ 3, 1 यहाँ 4, 1 यहाँ 5, 1 यहाँ 6। 6 व्यक्ति का वजन अलग अलग है, तो हम ऊपर नीचे 6 का रैंक बना देते हैं पहले। अब कहा Q का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, तो Q का वजन केवल 2 गो से अधिक है, तो एगो इससे एगो इससे, यही 2 गो से अधिक Q का एज होगा, यहाँ पे Q आएगा, वजन होगा, सॉरी। आगे कहा P का वजन U के वजन से अधिक है। अच्छा, P का वजन U के वजन से अधिक होगा तो ऊपर होगा कि नीचे, नहीं पता है, रहने दीजिए। आगे कहा S का वजन Q के वजन से अधिक है, तो S का वजन Q से अधिक होगा, तो Q के ऊपर S कहाँ होगा ये भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। R का वजन T के वजन से कम है, तो R का वजन T के वजन से कम होगा, कहाँ होगा नहीं पता। Q का वजन T के वजन से अधिक है। अब चलिए हो गया क्लियर, Q का वजन T के वजन से अधिक है, तो यहाँ पे T को रखना होगा और उसके नीचे R आ जाएगा, ठीक है, R आ गया। अब चलिए PU तो ऊपर होगा। अब यहाँ देखिए सभी 6 व्यक्ति में से U का वजन दूसरा सबसे अधिक है, इस U का जो वजन है दूसरा सबसे अधिक यहाँ पे, पहला सबसे अधिक है, दूसरा U यहाँ होगा। अच्छा, U यहाँ होगा तो U के ऊपर P होगा। अब S का वजन Q से अधिक है कहा, तो S का वजन यहाँ कर देंगे। कितना आसानी से बना सवाल, आप देख सकते हैं। अब कहा सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वजन किसका है, तो तीसरा सबसे अधिक वजन S का है, क्योंकि इसका पहला है, इसका दूसरा, इसका तीसरा है, तो आंसर हो जाएगा S, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। हो गया क्या, बताइए, हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्या? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं,
अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 के बाद आइए 15 नंबर को देखिए। 15 नंबर को समझते हैं दोस्त, ये क्या कह रहा है सुनिएगा। 15 नंबर में कहा कुछ जंगली चूहा है, तो जंगली चूहा का री स्टेटमेंट कुछ के साथ सही है। सभी जंगली चूहा है, सभी जंगली चूहा नहीं होगा। री स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट को यानी कथन को दोबारा घुमा के देगा, तो कुछ वाला वहां सही होता है और सभी वाला गलत होता है। वैसे हम डायग्रामो इसका बनाएंगे, चिंता मत करिए। कुछ लाल जंगली है, तो लाल का जंगली से चूहा कॉमन 50-50-100 गलती है। आंसर होगा केवल एक अनुसरण करता है। लेकिन जो लोग इस मेथड को नहीं जानते हैं, देखिए हम उनको डायग्राम से बताते हैं। कहा कि कुछ लाल चूहा है, तो यहाँ एगो डायग्राम पहले लाल का बनाते हैं। ये लाल में से कुछ लाल क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा ऐसे। कहा कि कुछ चूहा जंगली है, तो कुछ चूहा क्या हो जाएगा, जंगली हो जाएगा ऐसे। अब कहा कुछ जंगली चूहा है, तो जंगली यहाँ है और चूहा यहाँ है, दोनों के डायग्राम में कुछ कुछ का रिलेशन है, पहला सही है। दूसरा कहा सभी जंगली चूहा है, बताइए जंगली और चूहा में सभी का रिलेशन है, नहीं है। तो आगे कहा कुछ लाल जंगली है, ये लाल का रिलेशन जंगली के साथ है क्या, नहीं, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बोलिए यस या नो, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल को देखा जाता है, तो क्या कहेगा अगला सवाल, 16 नंबर देखो बबुआ, डाइस का क्वेश्चन है। हमारा यहाँ सब क्वेश्चन थोड़ा भारी भारी मिलेगा, जिसको भारी पढ़ना हो हमारा यहाँ पढ़िए, और जिसको भारी नहीं पढ़ना, आसान पढ़ना हो कहीं पढ़िए। याद रखिएगा रिजल्ट हो भी सकता है, मेरिट बनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखो भाई साहब, जिस दिन मेरिट बनना मुश्किल हो जाए उस दिन आप मेरे पास चल आइएगा, मैं आपका मेरिट बनवा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ उसी लेवल से जिसमें मेरिट बन सके। चलिए भाई साहब, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा सवाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं। ऊपर 6, बगल में 5, बगल में 2, ऊपर 2, बगल में 6, फिर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। नियम सुनिए, नियम ये है कि विपरीत अल्टरनेट में होता है। 3 का विपरीत हम कहेंगे भैया 6 होगा, और 1 का विपरीत कहेंगे बाबू हमार 4 होगा, और 2 का विपरीत कहेंगे सोना जी 5 होगा। अब सुनो बाबू, यहाँ पे कहा कि मोड़कर इसे बनाया जा सकता है। अच्छा एक चीज देख लो, हम दिखाते हैं अपना क्वालिटी। जितना बच्चा लाइव रहता है उतना लाइव रहता है, जाता कहीं नहीं है। मतलब ये हुआ कि सारे स्टूडेंट जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ देखिए सर, नियम ये है कि मोड़ कर बनाया जाता है, तो 3 का विपरीत 6 है ना, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो बनेगा। तो यहाँ देखिए 6 है और 3 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत 5 है, और हमने कहा दोनों में से कोई एक आएगा तो बनेगा, जबकि दोनों यहाँ पे आ रहा है, देखिए 5 है यहाँ पे, तो ये नहीं बनेगा, कट गया। अब देखिए 3 का विपरीत 6 है, तो 6 है मगर 3 नहीं है। 1 का 4 है, 1 है मगर 4 नहीं है। 2 का 5 है, 2 है मगर 5 नहीं है, ये बनेगा। यहाँ देखिए 3 का 6, तो 3 है मगर 6 नहीं है। 1 का 4, 4 है मगर 1 नहीं है। 2 का 5, 2 है मगर 5 नहीं है, सर ये भी बनेगा। आगे देखिए 3 का विपरीत 6 है, यहाँ पे 6 भी है 3 भी है, ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्त, डी फॉर डॉग। हाँ चलिए ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 के बाद 17 पे आते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल में कहा मेरे दोस्त कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज पाए जा सकते हैं। यहाँ सर त्रिभुजों का संख्या पूछा, तो मैं तो आपको बता दूं पहले कि एक बॉक्स के अंदर लाइन खींच के तिरछा तिरछा ट्रेंगल पूछता है ना, तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, 1 2 3 4 गो बॉक्स है तो दुगुना कर दीजिए, 8 आ जाता है। ये सवाल पहले भी करवाए थे हम 1-2 बार। हम सवाल को सर कभी कभी रिपीट करते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी सर बेहतरीन होती चले। लेकिन सर ये एक्स्ट्रा जो लाइन खींचा, यहाँ से सर आप गौर फरमाएंगे, एक्स्ट्रा जो लाइन खींचा यहाँ से सर गौर फरमाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा एगो लाइन आया, तो ये 1 2 छोटा छोटा एगो बड़ा वाला, सर यहाँ से 3 का निर्माण होगा।
3 बन जाएगा। और सर सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन सर देखिए आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए सर, ये तिरछा है ना लाइन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 दूनी का फिर हम कहेंगे 8 गो हो जाएगा। एगो सर ये देखिए यहाँ पे किनारे है, तो हम कहेंगे सर एक यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हड़बड़ाइए मत, और देखिए सर इसमें और भी ट्रेंगल होंगे, बस आपको देखने आना चाहिए। सर यहाँ तक तो आप समझ गए, लेकिन सर अगर हम आगे बढ़े ना, आगे अगर हम बढ़ेंगे सर, तो देखिए यहाँ से हम इसको लाएंगे ए यहाँ, कहिएगा ये सर यहाँ से यहाँ तो गिनल है, इसको तो गिनिए लिए हैं, हाँ ठीक है गिने हैं, इसको भी सर आप गिन लिए हैं, हाँ जी मानते हैं, मगर इसको तो नहीं गिने हैं ना। तो देखिए ले इया एगो यहाँ, अब फिर यहाँ से ये भी होगा सर, कैसे, ये ले इया, तो ये बन गया 2 गो सर बढ़ा। सर और भी है इसमें, कहेगा सर अब कहाँ है, तो अब सर है बताते हैं कहाँ है। अब सर देखिए कहाँ है, इसके साथ सर इसको मिलाएंगे तो एगो ये भी तो होगा, इसका गिनती कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, एगो ये है, तो ये ले इया बन गया। उसके बाद सर एगो भी और हमको नजर आ रहा है, कहेगा सर वो कहाँ है, तो देखिए सर एक यहाँ पे देखिएगा साहब, देखिए है ना, तो एक सर यहाँ पे है, बोलिए और सर इसमें कहीं नजर आ रहा है क्या, अब तो सर नजर नहीं आ रहा है, नहीं सर अभी एक और है, इसके साथ सर इसको मिलाइए, देखिए सर यहाँ एक और मिलेगा आपको, तो सर यहाँ एक और है, और भी है सर ये काउंटिंग फिगर है, देखना पड़ता है, कंडीशनल तो गिनना पड़ेगा, ट्रिक से तो गिन दिए। अब सर नजर हमको तो नहीं आ रहा है, इसको पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए बड़ा वाला को, ये सब हो गया, ये भी हो गया, हो गया सर 8 3 11, 11 8 19, 8 8 16 17 18 19, 1 20, 2 22, 1 23, 1 24, 1 25। तो टोटल सर आपका सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। ये सब सर कट जाएगा, ठीक है 25 होगा। क्लियर है बाबू? चलिए भाई जूली शर्मा का हम कमेंट कब से देख रहे हैं, ये पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं, एक एक कमेंटवा बार बार कर रही हैं, हम सवाल बताते हैं, ये कहती है नेक्स्ट बताइए, हम सवाल बताते हैं, ये कहती है नेक्स्ट बताइए। जब हम घूम के कमेंट देख रहे हैं वो बार बार यही लिख रहे हैं, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। अरे भाई साहब, अरे बहन जी, पढ़ाएंगे सिखाएंगे तब ना नेक्स्ट पे जाएंगे, बताइए। आप भी ना गजब करती हैं, आगे बढ़िए। जूली शर्मा इतना काहे घबराई हुई हैं आप, कहाँ जाना है, कल ही एग्जाम है क्या, जल्दीबाजी में लग रही हैं आप। देखो यहाँ त्रिभुजों का संख्या गिनना है, तो पहले हम लोग इस बड़े वाले फिगर को लेंगे। इसमें बाबू एगो ट्रेंगल है, इसके अंदर छोटा डाल दिया तो 4 बन गया। याद रखिएगा बड़ा त्रिभुज के अंदर ये एक ही है ना, छोटा को उल्टा करके डाला जाएगा, 4 गो का निर्माण करता है, 4 गो बनाया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह खुद अपने आप में इसके जैसा ही एक ट्रेंगल है, यस या नो, लेकिन इसमें एगो डाला तो यहाँ भी 4 गो बनाएगा। कहिएगा सर एगो को इसको नहीं लिए, इसका गिनती 4 गो में तो हम लोग कर चुके हैं पहले, तो दोबारा नहीं लेंगे। देखिए इसका भी गिनती हो गया है साहब पहले 4 में, लेकिन ये तो बनाएगा ना 4, कहाँ 4 बन रहा है, 1 2 3 एगो 4। अच्छा सर इसका भी गिनती हो चुका है, लेकिन जो डाला वो बनाया 1 2 3 4, तो यहाँ 4 गो बना दिया। सर आपको यहाँ पे ट्रिक से सवाल जल्दी बनता है, लेकिन हर सवाल में ट्रिक के अलावे भी कुछ देखना पड़ता है। तो 4 4 8 4 12 4 16, टोटल कितना हुआ 17, तो ऑप्शन सी मारिए। हाँ सबका 17 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 18 के बाद 19 पर। 19 देखिए साहब, कहा कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम शब्द का चयन करिए। विषम सम का, तो आयत घनाभ सम चतुर्भुज और वर्ग, मारिए ऑप्शन घनाभ। ये सर 2D फिगर है, आयत सम चतुर्भुज 2D है, जिसको 2 डायमेंशन बोलते हैं, और ये घनाभ सर 3D है, तो इसलिए सर ये आंसर हो गया, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट पे आइए भाई साहब, 19 के बाद 20 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल को देखिएगा। 20 नंबर सवाल में कहा कि असंगत का चयन करिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है हताश, निराश, प्रसन्न,
खीन और मलान। तो देखिए हताश, निराश, खीन और मलान सब समानार्थी शब्द है, सब समानार्थी, पर्यायवाची भी बोलते हैं इसको। लेकिन प्रसन्न, प्रसन्न अलग है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना, और ये सब दुखों को दर्शा रहा है। तो ये आंसर होगा प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो आप ऐसे ही जुड़िए, पढ़िए और नौकरी लीजिए सर। उसके बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं सर, फिर मिलेंगे आज शाम में 8:15 में लाइव आएंगे एलपी डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार।